हरि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी सिया छोटी सी, हाँ छोटी सी सिया छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। तुम ऊंचे करी पहुँचत नाई, तुम ऊंचे करी पहुँचत नाई। तुम ऊंचे करी पहुँचत नाही। तुम ऊंचे करी पहुँचत नाई। कृपा करो मत धीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कभी से खड़ी पगी दुख लागे, कभी से खड़ी पगी दुख लागे। कभी से खड़ी पगी दुख लागे, कभी से खड़ी पगी दुख लागे। दुख लागे दुख लागे। कभी से खड़ी पगी दुख लागे, कभी से खड़ी पगी दुख लागे। भये तुम हो बड़े बेटी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। बिन माला
नहीं मिलेगी जानी की, बिन माला नहीं मिलेगी जान की, हो बिन माला नहीं मिलेगी जानी की, बिन माला नहीं मिलेगी जान की। ये हमारी जागीर, हाँ यही हमारी जागीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। ओ छोटी सी सिया छोटी सी है, छोटी सी सिया छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब देखो कितना अन्याय हो रहा है। हमारा पांडाल पीछे पूरा खाली पड़ा है, और सबसे पीछे आ रहे हैं और सबसे आगे बैठे हैं। राधे राधे। आज पता है जब सबने निवेदन किया, बोले जानकी जी बहुत छोटी हैं, उनको कष्ट हो रहा है, रघुवर आप झुक जाओ। जब नहीं महाराज पार पड़ी किसी से, सैनिक से, मंत्री से, संतरी से, किसी से बात नहीं पड़ी ना, तो आज पता है ना वो जानकी जी की सखी ना आज विश्वामित्र जी के पास में पहुंची है। बोले बाबा अरे आप ही कह दो कि आपका चेला थोड़ा सा झुक जाए। बोले हमारी जानकी जी को बहुत कष्ट हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले देखो सखियो, बोले देखो आपके धनुष तोड़वाने के बाद भी तो हमने आपका धनुष तोड़वा दिया, अब देखो झुकने की हम किसी से नहीं कह सकते। और बोले देखो हम ये शादी विवाह में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि महाराज शादी विवाह का तो वो नियम जानता है जिसकी शादी विवाह हुई हो, क्योंकि वो तो भोगी है, वो तो जानता है क्या क्या होता है। बोले महाराज हमारा तो भय ही ना, हम क्या जानते हैं। बोले इसलिए भाई हमारे ये बस की बात नहीं है, आप अपनी व्यवस्था को अपने आप सुधारें। आज सखियां है ना, आज लखन जी के पास गई, बोले लखन जी आप ही कोई ऐसा उपाय करो जो लाखों नर नारी बैठे हैं उस दृश्य को देखने के लिए कि कब जानकी राम जी के गले में बरमाला डाले और कब हम उस छवि का दर्शन करें। आज लखन जी ने सोचा, सखियों ने कहा, बोले लखन जी आप तो शेषा अवतार हो, अरे आपके सिर के ऊपर तो ये भूमि है, पृथ्वी माता है, तो आप ऐसा करो कि माँ जानकी जी की तरफ की जमीन है ना उसे आप ऊंचा कर दो, राम जी नीचे हो जाएंगे। तो जानकी जी राम जी के गले में बरमाला पहना। आज लखन जी ने कहा, बोले सखियों मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा। आज पता है लखन जी ने क्या है कि अपनी वो जानकी जी की तरफ की जमीन थी ना, जो भूमि थी ना, उसको ऊपर को किया, और जैसे ही महाराज ऊपर को किया तो उस जमीन में दरार आ गई। आप विचार करो, अगर समतल जमीन है उसको ऊपर नीचे करोगे तो उसमें दरार पड़ेगी। आज लखन जी ने कहा, बोले नहीं नहीं, मैं अपने प्राण वल्लभ भगवान श्री राम और माँ जानकी के बीच में मैं दरार नहीं डाल सकता। अगर इनके अंदर दरार पड़ गई तो फिर मेरा जीना धिक्कार है।
और माँ जानकी की भूमि जब ही ऊंची हो सकती है कि जब उसके अंदर कोई दरार पड़े। अब लखन जी ने क्या सोचा है, क्या करूं कि माता जानकी जी और भगवान श्री राम के गले में वरमाला पहना दें। आज उन्होंने कुछ नहीं सोचा और जाके महाराज भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग ले दिए। आज राम जी ने सोचा, बोले आज तो महाराज कोई त्योहार भी नहीं है, आज कोई उत्सव भी नहीं है, आज कोई ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन आज लखन मेरे चरणों में झुक क्यों रहा है। और आप जानते हैं ये स्वभाव होता है कि अगर कोई हमारे चरणों में अगर कोई झुकता है ना, तो हमारा स्वभाव ऑटोमेटिक ऐसा बनता है तो हम खुद झुककर उसको उठाते हैं। आज महाराज जैसे ही लखन जी लेटे हैं और महाराज जी राम जी का जो ध्यान था ना जानकी जी की तरफ कि मुझे झुकना नहीं है, आज जैसे ही महाराज भैया नीचे झुकाए ना, आज महाराज राम जी जानकी जी को भूल गए, माला को भूल गए, और जैसे ही महाराज नीचे को जैसे ही झुके हैं और महाराज उसका फायदा महाराज माता जानकी जी ने उठा लिया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज बताए जैसे मेरे रघुवर नीचे को झुके हैं और माँ जानकी जी ने मौका का फायदा उठा लिया और महाराज जैसी वरमाला पहनाई है। आज जनकपुर वासियों ने उस छवि का दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। आज उसके बाद में पता है जनक जी महाराज ने एक कुमकुम पत्र का पीली चिट्ठी कहते वो महाराज अयोध्या में भेजी है और बोले महाराज आपके पुत्र ने और धनुष को तोड़ दिया है, बोले आप अपने पुत्र की बारात लेकर आए। आज महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज महाराज सेवक सेविकाएं, क्योंकि महाराज दशरथ जी को जब से राम जी गए ना तब से आज उनको समाचार मिला था। आज ये समाचार सुन के दशरथ जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज बताए दशरथ जी ने सुंदर सी बारात सजाई है। अब आप ये बताओ